रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को 3 साल हो चुके हैं और अब इस युद्ध में नया मोड़ आने वाला है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद ये बात साफ हो गई थी कि जो बाइडेन के समय में शुरू हुए इस युद्ध में ट्रंप कुछ बड़े फैसले ले सकते हैं। ऐसे में अब रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को लेकर एक बड़ी बैठक सऊदी में होने जा रही है। खास बात यह है कि इस बड़ी बैठक में अमेरिका और रूस के बड़े अधिकारी तो हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन यूक्रेन का कोई भी नेता या अधिकारी इस बैठक का हिस्सा नहीं होगा। इस बैठक में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वॉल्श और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ रूसी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात करेंगे। रूसी प्रतिनिधिमंडल में विदेश मंत्री सर्गेई लावारोव और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के विदेश मामलों के सलाहकार यूरी उशाकोव शामिल होंगे। इस बैठक को लेकर यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कड़ा रुख अपनाते हुए चेतावनी दी है कि यूक्रेन की भागीदारी के बिना किसी भी वार्ता के परिणाम उनके लिए अस्वीकार्य होंगे। जेलेंस्की ने साफ किया है कि अगर कीव को इस वार्ता में शामिल नहीं किया गया तो वार्ता व्यर्थ ही रहेगी। जेलेंस्की ने यह भी कहा कि अमेरिका और रूस के बीच में जो भी सहमति बनेगी वो हमें मान्य नहीं होगी। खास बात यह भी है कि इस बैठक में किसी भी यूरोपीय देश को न्योता नहीं भेजा गया है। ऐसे में अमेरिका के रुख से बढ़ती चिंता के बाद अब फ्रांस के राष्ट्रपति ने यूक्रेन के मुद्दे पर यूरोपियन नेताओं के सम्मेलन की मेजबानी करने का फैसला किया है। फ्रांस के विदेश मंत्री ने कहा कि यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के अमेरिकी प्रयासों पर बढ़ती चिंताओं के बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों यूरोप की सुरक्षा पर चर्चा करने के लिए सोमवार को प्रमुख यूरोपीय देशों के नेताओं की मेजबानी करेंगे। रूस अमेरिका के बीच में होने वाली इस बैठक में सबसे अहम चर्चा यूरोपीय देशों के रोल को लेकर भी हो सकती है। दरअसल यूक्रेन को समर्थन देने वालों में यूरोप के कई देश हैं। यही कारण है कि अब यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का कहना है कि वो अमेरिका के कहने पर पुतिन से शांति वार्ता के लिए तभी मिलेंगे जब अमेरिका और यूरोपीय देशों में एक साझा योजना पर सहमति बन जाएगी। यही दूसरा मुद्दा यूक्रेन के नाटो में रहने और रूस और यूक्रेन के कब्जा किए गए क्षेत्रों पर अधिकार करने को लेकर भी अब गर्मा सकता है। जेलेंस्की ने साफ कह दिया है कि वो रूस के कब्जा किए गए क्षेत्रों को मान्यता नहीं देंगे। वहीं डोनबास के इलाकों को लेकर भी माहौल अब गर्मा सकता है। दरअसल यूक्रेन के इस इलाके पर रूस का कब्जा है। इस इलाके को लौटाने को लेकर भी बातचीत हो सकती है। जेलेंस्की जिस तरह के तेवर अब दिखा रहे हैं उससे ये भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि अमेरिका रूस को खुली छूट अब दे सकता है। ये यूक्रेन के लिए एक बड़ा खतरा हो सकता है। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु ना वही माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।